व्यक्ति की जो क्षमता है उस क्षमता पे भी हमला है कि आप एक व्यक्ति से हजारों लोगों का काम करवा रहे हैं। इसलिए हम ये भी डिमांड करने यहाँ पे आए हैं कि ये जो वहाँ पे कर्मचारी की संख्या है सभी विभागों में जहाँ पे यूजीसी का जो भी काम काज करता है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, न्यूनतम 4 से 5 की जाए ताकि यूनिवर्सिटियों में जेआरएफ और बाकी जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सके और छात्रों को बहुत दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो पिछले दिनों ये जेआरएफ क्लेम करने की जो डेट होती थी वो 1 से 15 होती थी, लेकिन इन महाशय को पता नहीं क्या सूझा, इन्होंने बोला कि 1 से 8 कर देंगे। और 1 से 8 के बीच में अभी जो इतना घमासान मचा हुआ है, अगर आप कभी जाइए जेएनयू के एडमिन बिल्डिंग में 2 में जाइए, देखिएगा कि हर कोई लेखराज को ढूंढ रहा है। और लेखराज की स्थिति ये हो गई है कि वो अगर सपने में भी सोचते होंगे, अगर सपना देखते भी होंगे, तब भी स्टूडेंट मुझे पूछते होंगे कि हमारा फेलोशिप कब आए। तो ये एक जो है कर्मचारी के ऊपर इतना लोड दे दिया गया है, वो अपना जीवन जीना भी भूल गया होगा। तो हम इसीलिए ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जगह पे उनके साथ में 3-4 कर्मचारी और दिए जाएं। इसके साथ ही हम यह भी डिमांड कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के भीतर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जेआरएफ नहीं चल रहा है, जिनका जेआरएफ नहीं है, उनको नॉन नेट फेलोशिप मिलती है जो 2015 में ये लोग बंद करना चाह रहे थे महाशय लोग, लेकिन छात्रों ने लड़ा, 3 महीने का यहाँ पे धरना चला, उसके बाद वो फेलोशिप वापस हुई। और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग 2024 में जी रहे हैं, जहाँ पे हमारा मेस बिल 4000 रुपए का आ रहा है। आप एक बात सोचिए कि पूरी दुनिया भर में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो 5000 रुपए में अपना पीएचडी कर रहा होगा, जहाँ पे आपको 4000 रुपए सिर्फ मेस बिल के लिए देने पड़ रहे हो। तो ऐसे समय में हम फिर ये डिमांड कर रहे हैं कि जो फेलोशिप अंतिम बार 2007 में बढ़ाई गई थी, जिसको 8000 रुपए किया गया था, 5000 से 8000, उसको अब 2024 में एक बार फिर से आप उसको रिवाइज करिए। और हम यही डिमांड, ये स्लोगन हम लोग दिए हैं कि 5000 में दम नहीं और 20000 से कम नहीं। आप मानिए, मैं एक वाकया बताता हूँ। मेरे प्रोफेसर ने बोला कि आप अपनी जो थीसिस का काम स्टार्ट करिए, अपने इसका काम स्टार्ट करिए। तो मैं बोला कि सर इसके के लिए हमको फील्ड पे जाना होगा। बोले जाइए। मैं अपने सर से यही बोला कि सर हमको जो 5000 फेलोशिप मिलता है उसमें हम हॉस्टल से सेंटर तक आ सकते हैं, अगर यहाँ से वहाँ तक जाना होगा तो उसके लिए हमको और फेलोशिप चाहिए। तो ये स्थिति है यूनिवर्सिटियों में जो पीएचडियाँ हो रही हैं। अगर छात्र अपना पूरा समय इस बात पे गुजारता रहे, इस बात की चिंता में रहे कि हमको फेलोशिप कहाँ से मिलेगी, हमको पैसा कहाँ से मिलेगा जहाँ से हम अपना पीएचडी कंटिन्यू करवा पाए। इवन हमारे पास फोटोकॉपी करवाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो आप भूल जाइए कि हम जो है क्या पीएचडी करेंगे। लैपटॉप नहीं होता तो मान लीजिए कि हम लोग वहीं पे अपना पीएचडी डिजिटल करवा के हम लोग निकल गए होते। तो यह आलम है इस देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में और हायर एजुकेशन का। अभी हाल ही में इनका एक बजट आया है, मोदी सरकार की गारंटी है, चल रही है, गारंटी दी है 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो गारंटी फेल हुई। 15 लाख हमारे खाते में भी आने वाले थे, वो भी फेल हुआ। लेकिन एक गारंटी उन्होंने दिया है, इस देश के छात्रों को जो मार्जिनलाइज सेक्शन से स्टूडेंट आ रहे हैं, उन छात्रों को हम पढ़ने नहीं देंगे। वो अपनी गारंटी ये पूरा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार जो बात चल रही थी कि जो बजट का 10वां हिस्सा होगा वो एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा। आज अभी जो हाल ही में मैडम निर्मला सीतारमण ने जो दुर्भाग्यवश जेएनयू से पढ़ी हुई हैं, उन्होंने अभी जो एक बजट लेके आया उसमें कहा है कि ऐसा है कि शिक्षा पे बहुत सारा खर्चा कर दे रहे हैं, उस पर खर्चा नहीं करेंगे, हम होर्डिंग लगवाने पर खर्चा करेंगे, वहाँ से हमारा जो इमेज चमकेगा, जो है छात्रों को, बच्चों को जो पढ़ाएंगे उससे हमारा भविष्य कोई उल्टा हमसे सवाल करने लगेंगे। तो शिक्षा का बजट 61% कम कर दिया गया है। जहाँ पे ये बात हो रही थी कि आप
जो है 3%, 2.5% से ऊपर आप जो है उसको 10% लेके जाइए, वो 1% पे लेके चले आए हैं। अब ये कहना चाहते हैं कि जो अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, दरअसल वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, वो नो एजुकेशन पॉलिसी है जो हम लोगों पे थोपी जा रही है बार बार। तो यही सब बात ये है जिसके लिए हम आए हैं, और लगता है कि हमारी बात का बहुत लोड लेना ये बंद कर दिए हैं, और क्योंकि हम लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए ये इनको लगता है कि हम लोग कुछ करेंगे नहीं, आएंगे यहाँ पे थोड़ी देर अपना भाषण करेंगे, स्लोगनिंग करेंगे, चले जाएंगे। और ये भी साथ भूल गए हैं कि वही लोग हैं जहाँ से मामी डाला साहब आए हैं, इनको इनके कमरे से निकलने नहीं दिया गया है और इनकी गाड़ी जाम कर दी गई है। बहुत सारे लोग वैसे भी हैं, तो ये इस गफलत में चल रहे हैं। फिर भी अभी हम लोग प्रेम से ही बात करने के मूड में हैं कि वहाँ से कोई नुमाइंदा आए, यहाँ पे हम लोगों से बात करें। अभी हम लोग सिर्फ ज्ञापन देने के लिए इनको आए हैं। तो इस क्रम में हम चाहते हैं कि बाकी साथी अपनी बात रखें। साथी रूपक हैं, अपनी बात रखें।